अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना, आज का व्लॉग हम यहाँ से अब पैकिंग चेकिंग करेंगे और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब इब्राहिम और मैं हम करके बात कर रही थी तो इसलिए। तो खैर मैं ये सोच रही थी कि अभी की बात लगती है कि अभी मैं जो है ना इब्राहिम का सामान पैक कर रही थी, इसका बैग बना रही थी, हॉस्पिटल बैग बना रही थी और हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन अब मैं घर भी आ गई हूँ और अपने घर से अब अपने घर भी जा रही हूँ। तो अब यहाँ से पैकिंग करके वहाँ जाना है। ये काम थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इब्राहिम का सामान बहुत ज़्यादा और बहुत सारी जगहों पे बिखरा हुआ है। तो खैर अब इसकी हम लोग पैकिंग करते हैं। मुझे अपनी अलग पैकिंग करनी है, इब्राहिम का अलग सामान है और इब्राहिम का बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से सामान जो है ना उसको पैक करने में अभी मैं देखती हूँ कि क्या करना है, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो खैर अभी चलो इसकी पैकिंग करते हैं और अभी हम लोग घर जाने की तैयारी करते हैं। और अभी जो है ना इब्राहिम भाभी के पास है, तो मैं उनको देकर आ गई थी। मैंने बोला अभी मैं पैकिंग अपनी कर लूँ जल्दी से जल्दी जल्दी हाथ चला लूँ, तो इसलिए। तो चलो अभी हम लोग जो है जाने की तैयारी पकड़ते हैं यहाँ से और अब देखो क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं और ये रही मैं, मुझे पुराने अपने कपड़े आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने आज ये वेयर किया अपना ही, मुझे तैसे ने गिफ्ट किया था, शादी से भी पहले की बात है। आई थिंक कब की बात है मुझे याद भी नहीं आ रहा, तकरीबन 2-3 साल पहले जो है ना मुझे गिफ्ट किया था ये। तो ये बड़ा खूबसूरत, इसका दुपट्टा तो बहुत प्यारा है, वो घर पर रह गया। तो खैर यहाँ पर था ना ये अम्मी की शॉल जो है ना वेयर किया हुआ है। फ्रेश वगैरह में हो गई थी, नाश्ता मैंने कर लिया और यहाँ पर जो है ना अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह सामान बिगड़ा हुआ है। मतलब तो आधा सामान तो इसके ऊपर फैला हुआ है इस तरह से करके, या पूरी अलमारी का सामान निकाल के मैं बैग में भर कर लेकर जाऊँगी क्योंकि अलमारी में बाद में मंगवाऊँगी। अभी अलमारी किस तरह से लेकर जाऊँगी सोचने वाली बात है, 4th फ्लोर पर ना। तो मैंने सोचा कि चलो सारा अभी बैग में भर लेती हूँ, बाद में मंगवा लूँगी जब थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे ना अपना रहना सहना उधर। तो ये है ये सारा सामान, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है ऐसे करके और ये रखा हुआ है, इसका इधर सामान रखा हुआ है कुछ, और वो कंबल रखा हुआ है, ये गद्दा रखा हुआ है, ये प्लास्टिक रखी हुई है, ये कुछ शादी की चीज़ें हैं वो मुझे लेकर जानी है ये, और ये इसका कोट रखा हुआ है, ये सब कुछ मतलब ये जाएगा। तो चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं अम्मी से ना यही बार बार बोले जा रही थी कि अम्मी मैं ना अकेले इब्राहिम को किस तरह से संभालूंगी। मतलब माशाल्लाह से मेरी सास हैं, शाज़े बड़ा कॉपरेट करते हैं उधर जो है ना, इब्राहिम के दादा दादी सब हैं। लेकिन एक बात है ना, वो रात को जागने वाला एक पार्टनर चाहिए होता है, बात कर रहा होता है इंसान। तो फिर वो ये होता है कि रात गुजर जाती है, इब्राहिम भी जाग रहा होता पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ तो यूँ सीन है कि भाई शाजिब को सुबह सुबह उठना होता है एनी हाउ, तो इसलिए वो कॉपरेट आई थिंक पता नहीं इस मामले में करेंगे या नहीं करेंगे, वो खैर वो बात की बात है। लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है इस बारे में। तो खैर देखते हैं क्या होता है। चलो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इब्राहिम भी नहा धो के जो है वो नीचे है। तो ये वो अलमारी है जो मैं अपनी शादी से पहले इसके अंदर सारा मतलब ऑर्गेनाइज़ करती थी अपने सारे के सारे कपड़े। लेकिन शादी के बाद मैंने अपने तकरीबन तमाम सारे कपड़े जो है ना इधर उधर दे दिए थे जिन ज़रूरतमंद लोगों को। और जो है क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपने नए नए कपड़े बनवा लिए थे इसलिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना कुछ चंद कपड़े रखे हुए हैं, आती हूँ रुकने तो यहाँ मतलब काम आ जाते हैं इस तरह से। और इसके अंदर ही बैग्स रखे हुए थे क्या कहते हैं इसका, इब्राहिम के और मेरे। तो ये बैग्स वगैरह निकाल के अब इसके अंदर पैकिंग करूँगी मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारा इसका ये बैग, अभी फ़िलहाल इब्राहिम के 2 बैग, एक और बैग है वो अभी ज़रूरत पड़ी तो निकालती हूँ मैं। और यहाँ पर जो है ना इसकी अलमारी इस तरह से थोड़ी सी बिखरी हुई, मुझे बिल्कुल भी जज मत करना इसकी अलमारी देखकर, क्योंकि जब भी मैं एक कोई चीज़ निकालती हूँ ना इसकी पूरी अलमारी बिखर जाती है ऐसे करके। मतलब मैं बहुत दफ़ा ना तय कर करके रखते रहती हूँ चीज़ें, लेकिन जैसे ही बस मैं ये कोई ऐसी चीज़ ढूंढूंगी यूँ यूँ करके वो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी भाई, ओ माय गॉड। तो ऐसा ऐसे होता है। अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं जो मुझे रखनी है, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह से ना इसकी सारी अलमारी फुल हो रही है। फुल क्या हो रही है, वो मैंने इस तरह से फोड़ों की तरह रखी हुई ना, मैं खुद कह रही हूँ भाई इस बात को मान रही हूँ तो क्या करें। फ़िलहाल अभी करते हैं जो भी है, इसको पैक करते हैं, इसको सारा सामान को इसके अंदर एडजस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं मगरिब से पहले पहले मैं चले जाऊँ क्योंकि इब्राहिम का भी साथ है इसलिए। लेकिन वही बात है ना कि दिन इतने ज़्यादा के छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चला कि बस फ़ौरन मगरिब के बाद ईशा, और जाते जाते घर से निकलते निकलते भी मुझे 9 बज चुके थे। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, हाँ 9:30 बज चुके थे घर से जाते जाते ना। तो ये हुआ। तो मुझसे जितना हो सका और जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, मतलब जो अभी इब्राहिम को कपड़े आ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने इन बैग्स में भर लिए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे कपड़े इन अलमारी के अंदर मैं छोड़ कर ही जा रही थी क्योंकि वैसे भी अलमारी तो नेक्स्ट डे मेरे घर ही आनी थी। तो मैंने सोचा चलो उसको भी छोड़ के ही चले जाओ, क्या बैग इतना सारा भर दूँगी तो बैग ही ना फट जाए कहीं। और फिर ये था कि ना कुछ बड़े बड़े कपड़े भी थे जो इब्राहिम के मतलब जो उसको छठी पे मिले हैं ना गिफ्ट में। तो कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो उसको 1 साल बाद आएंगे या 6 महीने बाद, या कुछ 8 महीने बाद या 9 महीने बाद आएंगे उसको। तो इसलिए बड़े बड़े जो कपड़े थे ना वो मैंने
अलमारी में ही छोड़ दिए थे। बाकी जो एक्स्ट्रा कंबल और फोल्डर्स के काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो भी अलमारी में छोड़ दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे अलमारी वैसे में मेरे घर आ जानी थी। यहाँ पर जो है ना ये वाला पानी अम्मी ने घर में बनाया था, ये आप लोगों को दिखाया भी था अम्मी ने। इससे ना तकरीबन आपकी अगर बॉडी में अगर जो स्वेलिंग होती है, बादी होती है, या कोई भी अगर एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना, तो उसको तो ये वाला पानी ना निहार मुँह मतलब आधा गिलास ये वाला पानी लेते हैं और आधा गिलास जो है ना नॉर्मल पानी, मतलब हम जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं ना वो वाला पानी, और उसको मिक्स करके पीते हैं। तो इससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। खैर अभी तक तो मैंने बस एक दफ़ा ही पिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कसेला था और इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी थी। और ये आ गया वही वाला बैग मतलब ये मेरी शादी से ही जो है ना, मतलब आपको याद होगा कि मैं सैलून वगैरह जा रही थी तो मैं इसके अंदर सामान लेकर जाती थी, लेकिन अब मैं अपने घर जा रही हूँ और अम्मी ने कहा है कि अपने लॉन के जो कपड़े हैं ना वो लेकर मत जाना, मतलब लॉन के कपड़े भी पहनो ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर है, खद्दर के या कोई मोटे स्टफ़ के जो कपड़े होते हैं ना वो पहनो। तो इसलिए मैंने सारे कपड़ों को निकाल दिया। ये याद होगा ये मैंने ना इसका कितना झबला इतना पहना है, अल्लाह अकबर, मैंने 5-6 झबले बनवाए हुए थे, उन्हीं को घिसे जा रही थी, उन्हीं को घिसे जा रही थी। तकरीबन पूरी जर्नी में घिसने के बाद अब मैं इसको यहीं छोड़ के जा रही हूँ बस। अभी जो है ना इसको मैं कुछ करूँगी, थोड़े दिन बाद आके इसका देखती हूँ क्या करना है, दे दा दूँगी किसी को भी जो भी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैं इसका ना देख रही हूँ कि मेरा खद्दर के कपड़े कौन से खद्दर कपड़े हैं, तो मेरे को है ही नहीं। ये भी अम्मी का सूट है, ये भी अम्मी का सूट है, यही ले जाती हूँ फिलहाल तो अभी ये करती हूँ। और अभी कुछ बनने के गए हुए हैं दर्जी के पास, अभी देखो वो भी मंगवाने हैं मुझे, लेकिन अभी अपना सामान पैक करना है। अपना सामान पैक करने के लिए समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए अम्मी को आवाज़ दे रही हूँ और अम्मी आ नहीं दे रही, अम्मी मतलब अम्मी आकर ही नहीं दे रही, अम्मी नीचे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पैकिंग हो गई है, बस थोड़ा सा ये इसके अंदर तो मैं इब्राहिम को लपेट लूँगी। और वो देखो वो फूल रखा हुआ है, ये शादी नहीं दिया था मुझे कल उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, खैर छोड़ो। और अभी जो है अभी क्या रहता है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ, तो फिर मुझे आधी रात को याद आ रहा हो और यार मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है और वो वहाँ पे रह गई है। और ये है फीडर का, देखो मैंने किस तरह से टांगा हुआ है अम्मी का जो कमरा है ना मैंने फुल बच्चों वाला कमरा बना दिया है। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, यहाँ पे जाने के बाद ही फिर जो है ना इस कमरे को थोड़ा सुकून आएगा। तो चलो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। चलो फ़िलहाल इसके अंदर भी मेरे कपड़े रखे हुए हैं, पैक करती हूँ मैं अपना बैग। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना तहसीन भी आ गया है। मेरा जो सामान मैंने मंगवाया था ना तहसीन से, थैंक यू सो मच तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो पैकिंग तक करवाई है तहसीन ने, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, थैंक यू। ये कोई लिफ्ट ही नहीं है यार, ये तो अजीब ही है, दिमाग खराब, इसको थैंक यू बोल रही हूँ, भाग गया। अच्छा चलो, मैंने ना शादी के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी गिफ्ट में, बाद में दिखाऊंगी ये। तो अभी ये पैक करा के ले आया है, अभी को पैक कर दें चलो। और मेरा सारा सामान पैक हो गया और अम्मी अब आई हैं मेरे पास। अम्मी मैंने अकेले पैकिंग करी है सारी। तो बेटा क्या हुआ, अच्छा ना आदत डाल लो अल्लाह अकबर। तो भाई अम्मी को भी अपने काम से जाहिर है घर के। मैं करवाती तो कितनी ये कहती शायद मुझसे नहीं होता, अम्मी ने करवाया, अब तुमने कर लिया ना तो मैंने कर लिया। नहीं दरअसल फिर मुझे पता भी है ना, मैंने ना इस तरह से रखी चीज़ें कि इसमें सारे वो पजामे वजामे रखे हैं और ये वो, फिर अम्मी रखती ना फिर मुझे पता भी नहीं चलता है ना। अभी फ़िलहाल तो बैग्स वगैरह लेकर जा रही हूँ। अम्मी यहाँ पे क्या कर रही हो अम्मी? चलो अम्मी भाई, बहुत दिमाग खाया आपका बच्चे का ख्याल रखना, इब्राहिम का बता रही हूँ, अभी बहुत छोटा है वो, अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ वो। हाँ होने वाला है 1 महीने का। आती रहना, आती रहना, ठीक है। उससे मिलने तो आ जाना, मुझसे मिलने तो आई नहीं हो। हाँ जब से शादी हुई अम्मी आई थिंक मुश्किल से 3-4 दफ़ा आई होंगी। एक दफ़ा तो वो शनाज आंटी के साथ आई थी, एक दफ़ा तहसीन की बात पक्की का इनविटेशन देने आई थी। मतलब इस तरह से बहाने बहाने से आई हैं। अम्मी मुझसे कभी मिलने नहीं आई है कि अम्मी बोलें कि भाई तू याद आ रही थी। अब अम्मी बोलेंगी भाई तू रोज़ाना यहाँ आ जाया करती थी, तो मैं कैसे दरअसल मैं वॉक करने आया करती ना, मैं रोज़ाना यहाँ आ जाया करती थी, तो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी अम्मी को वहाँ आने की, क्योंकि मैं रोज़ाना आ जाया करती थी वॉक करते करते। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग घर में जो हैं बंद होने वाले हैं। चलो अम्मी ये सलवट पड़ी हुई है, इसको प्रेस करूँ। ये मैंने जो पैक करवाया था वो मैंने इसमें रख दिया है, ठीक है। फ़ोन कर दूँ अम्मी शादी को? चलो भाई, वो कहाँ है इब्राहिम? वाह। तो सारे का सारा सामान समेटने के बाद और पैकिंग करने के बाद कुछ सामान जो था ना मैंने शाजिब के हाथ घर भिजवा दिया था, लेकिन कुछ सामान ऐसा भी था कि जो मेरे साथ जाना था, क्योंकि 2-3 चक्कर लग चुके थे। लेकिन ज़ाहिर है वो 4th फ्लोर पे बार बार ऊपर नीचे चढ़ने का मसला, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो पापा के साथ मैं कार में जाऊँगी ना, तो सामान अब इकट्ठा ही उसमें लेकर चले जाऊँगी, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इब्राहिम को देखते देखते पता ही नहीं चला बिल्कुल भी
तो ये है, जब मैं वापस इकट्ठा करके सामान लेकर जा रही थी ना, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार सारा का सारा सामान इतना माशाल्लाह हो गया था इब्राहिम का कि पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जो ना फिर मैं भी रेडी हो रही थी, मैं चलो थोड़ा सा जो है ना अभी रेडी हुआ जाए, क्योंकि इब्राहिम फ़र्स्ट टाइम जा रहा है अपने घर। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तैयार हुआ जाए। इससे पहले भी जो मैं घर गई थी ना, रैंडमली ऐसी मतलब ऐसे ही गई थी मैं, बस बगैर बताया, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी घर आ रही हूँ चक्कर लगाने, तो इसलिए मैं चले गई थी। अभी जो मैं जा रही थी ना, फ़िलहाल अभी तो मैं बता कर जा रही थी कि मैं घर आ रही हूँ, और इब्राहिम भी अब आ रहा है, और अब देखें क्या होता है। तो बस ये है। तो यहाँ पर ना जल्दी जल्दी में जो है जितना मुझसे हो सका मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि इब्राहिम का जब से साथ हुआ है ना, तो ऐसा है कि मुझे तैयार होने का कुछ खास टाइम मिल नहीं रहा होता। ये कभी उठ जाते और अभी भी कुल बुला रहा है पीछे मतलब शायद पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, तो खैर कुछ ऐसे सूरत हाल है भाई। तो जब तक मेरी पैकिंग वगैरह हुई और मैं तैयार हुई ना, इतनी देर तक जो है ना इब्राहिम तो भाभी के पास था। तो काफ़ी अच्छे से मतलब मैंने पैकिंग वगैरह भी कर ली थी और मैं तैयार भी हो गई थी, क्योंकि भाभी बहुत अच्छे से कैरी कर लेती हैं, काफ़ी अच्छे से संभाल लेती हैं, और इब्राहिम ना काफ़ी अच्छे से उनकी गोद में भी रह लेता है। तो ये है, वरना इब्राहिम काफ़ी ज़्यादा मतलब बार बार उठता रहता है ना बीच में, तो फिर मेरा काम बड़ा स्लो हो जाता है जिसकी वजह से। तो फिर यहाँ पर वैसे भी मुझे मगरिब से पहले पहले निकलना था, लेकिन वही बात है ना कि इतना काम सिमटने के बाद भी जो है ना 9:30 बज गए थे, क्योंकि इब्राहिम का सामान ज़्यादा था, मेरा तो खैर एक ही बैग में जो है ना सामान आ गया था। है, और यहाँ पर जो है ना मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये लीजिए। एक ओए हसन, हम जा रहे हैं, बाय बाय कर दो बॉय। खुशी हो रही तुम्हें? नहीं हो रही तो क्या हो रहा है फिर? ये जा रहे हैं ना, हाँ इब्राहिम जा रहा है, फिर फिर कुछ नहीं। कैरम किसके साथ खेलोगे अब, ये बताओ? चाची के साथ खेलोगे? नहीं बंद तो हो जाएगा 9 बजे। इब्राहिम सो रहा है मेरी गोदी में। अम्मी देखो सॉक्स लेकर आई वेलवेट के, ये पूरा सूट से मैच कर रहा है, अच्छे लग रहे हैं। वैसे इसमें गिरेंगे भी नहीं, स्लिप भी नहीं होंगे। उसका सबसे अच्छा ये पता नहीं क्या बातें कर रही है। तो चलो भाई चलते हैं घर, और अब मैं जा रही हूँ। लाइट वाइट आ गई है। ये कंबल मैंने इब्राहिम का हाथ में ले लिया है, क्योंकि इसको उसमें लपेट के लेकर जाऊँगी। चलो चले। और है ये चीज़ें भी रह गई क्या मेरी? अब उसको कौन लेके जाएगा? चलो, सामान इतना जमा हो गया है कि बस पता ही नहीं चला। चलो खैर चले हम लोग। चलो अम्मी, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो। मैंने अम्मी को बहुत तंग किया है। नहीं अम्मी रो रहा है, अम्मी से पकड़ो, अम्मी से संभालो। चलो भाई सही ना? अच्छा ठीक है, ओके अम्मी। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखना अपना और इसका भी। ये बंद कर दे, फायदा स्टॉप कर दे। नाता होगा हमारे घर में, पता है? वो इधर सेव हो गई। बच्चों की बड़ी रौनक होती है। हाँ, भाभी कमरे में रहता था। कभी कभी आता था, कभी कभार हम इसको नीचे ले आते थे, इसको मजे से कराते थे ना, मजा आता था। तो इब्राहिम आपकी याद आएगी मुझे। मम्मा को तंग ना करना। शोर ला रही हूँ ऊपर से। हाँ, और अल्लाह करे तंग ना करे। अभी घर जाके ना नई जगह होगी ना, देखिएगा इधर इधर। क्या है फायदा? कुछ नहीं। नहीं अम्मी बाजी नहीं, दोबारा से नहीं। तो ये क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर ना मेरी कज़न्स भी आई हुई थी कराची से। तो फिर मैं जब जाने लगी तो वो इब्राहिम को मुँह दिखाई भी देने लगी। तो बस यहाँ पर वही चल रहा था, और फिर मिलने भी आए, और फिर तैसे में भागा भागा आया कि चलो सी ऑफ कर दिया जाए। तो सब लोग आ चुके थे। फिर अम्मी मेरे साथ ही मतलब कार में बैठ गई थी। तो अम्मी और भाभी बस यही बोल रहे थे कि अब सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी मतलब एक ही बंदे के जाने से तो सन्नाटा हो जाता है, लेकिन अब तो इब्राहिम भी माशाल्लाह साथ, और इतने दिनों से जो है ना काफ़ी हमारे घर में रौनक लगी रही। खैर अभी जो है अब अपने घर में रौनक लगाएगा इंशाल्लाह इब्राहिम। तो मैं अपने ससुराल फ़र्स्ट टाइम जा रही थी इब्राहिम को लेकर, मतलब इब्राहिम अपने घर फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। तो इसलिए फिर अम्मी पापा ने यहाँ पर मिठाई ले ली थी कि ना ये जाकर जो है इब्राहिम की दादा दादी को देना, उनका मुँह मीठा कराना, क्योंकि इब्राहिम पहली मरतबा अपने घर जा रहा है इसलिए। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो यहाँ पर मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो क्या अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।